Hi everyone, welcome to the channel Psych Learning. It's Deepika here, and today is the second part for the chapter number 2, Methods of Inquiry in Psychology for class 11th. And as you all know कि chapter 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 11th का, और चैप्टर 12 क्लास 12 की तो पूरी ही सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं रीड पढ़ना. एंड नहीं, अगर आप 11th क्लास में हैं, आपको बेसिक्स करने हैं, आप 11th में नहीं भी आपको बेसिक्स करने हैं, तो आप ये वाली क्लास स्टार्ट कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली ये पार्ट 2 है, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पार्ट 1 वाला जो है वो पहले देख लीजिए, ताकि आपका एक कॉन्टिन्यूएशन बना रहे. क्योंकि उसमें हमने पढ़ा कि रिसर्च के क्या मेथड्स होते हैं, क्या गोल्स होते हैं, एंड क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं, वो सब चीज़ें हमने करी हैं और हमने तरीके भी उसमें देखे. और आज हम मेथड्स को डिटेल में करने वाले हैं, तो इसीलिए वो अगर आप कर लेते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहेगी चीज़. एंड अगर आप न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशंस ऑन करिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए या वीडियो आए तो वो आपको सबसे पहले पता चल जाए और आपका जो स्टडीज़ हैं उनमें कोई भी ब्रेक डाउन ना लगे. इसके अलावा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दोज हु आर गिविंग एग्जाम्स दिस ईयर, एंड आई होप वीडियोज़ आर यूजफुल फॉर यू ऑल. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर. यस, एंड अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, गो वॉच द वीडियोज़ विच आर अर्लियर एंड स्टार्ट वॉचिंग दिस so that you will be in a continuation. So आज हम करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं साइकोलॉजी के, कौन से ऐसे तरीके हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो साइकोलॉजी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं. हम ये करने वाले हैं. सो अब हम देखते हैं कि देखो क्या क्या तरीके होते हैं एक्चुअली. पहला क्या होता है, यू कैन ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ स्पेक्टेटर्स. आप ऑब्जर्व कर सकते हो फुटबॉल मैच में, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बच्चों का कि कौन से बच्चे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं. जब एग्जाम देते हैं वो क्लासरूम में जहाँ उन्होंने पढ़ाई करी उसी क्लास में वो ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, या फिर किसी और क्लास में जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है. ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. आप कोरिलेशन देख सकते हो कि सेल्फ एस्टीम में और इंटेलिजेंस में क्या कोरिलेशन है. आप सर्वे कर सकते हो कि एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने देना चाहिए या नहीं करना चाहिए. आप साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ कर सकते हो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, जैसे कि क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं. आप केस स्टडी कर सकते हो किसी बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर. इस तरह के सारे मेथड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अब इन सारे के सारे मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. इन डेप्थ स्टडी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन हम सारे उसकी करने वाले हैं. सो फर्स्ट इज योर ऑब्जर्वेशन मैथड. ऑब्जर्वेशन मैथड क्या होता है, ये बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप नॉर्मली भी आप देखो, आप कभी मेट्रोज में, बस में, आप कार में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने आसपास लोगों को देखते हो, आप उन्हें ऑब्जर्व करते हो, आप उन्हें अच्छा ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, एंड ऑल दैट स्टफ यू डू. ठीक है, आप ऑब्जर्व करते हो. बट देखो, वो जो देखना होता है वो बहुत डिफरेंट होता है एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से, है ना. क्योंकि आपको जो दिखता है आप देख लेते हो, जो समझ आता है कर लेते हो, एंड अपना बायसेस लगा के आप उसको फिनिश कर देते हो. बट दिस इज नॉट व्हाट एक्चुअली इज डन व्हेन यू आर डूइंग एनी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. क्या होता है उसमें, देखो, सबसे पहले आप सिलेक्शन करते हो कि आपको स्टडी क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल, आप बोलो मुझे ये देखना है कि बच्चे जो है, जब पेरेंट्स उनको छोड़ के जाते हैं तो बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं स्कूल में. ठीक है, आप देखोगे, या आप देखो कि बच्चे जो 11th या 12th 10th या 12th में है, स्पेशली जिनके बोर्ड्स हम बोलते हैं, वो बच्चे क्या कर रहे हैं खाली टाइम में. वो पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, क्लास में बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें आप देखते हो. आप कुछ भी एक बिहेवियर आप एक सेलेक्ट करते हो, और पर्टिकुलरली यू वॉन्ट टू सी, यू वॉन्ट टू ऑब्जर्व दैट बिहेवियर. उस बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, उस बिहेवियर को आप देखना चाहते हो. दैट इज योर सिलेक्शन प्रोसेस. अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चीज़ें देख करके जानी है, ठीक है ना, फिर आप क्या करोगे, अब आप जाओगे आगे रिकॉर्डिंग करोगे. आप देखोगे, आप रिकॉर्ड करोगे. अब रिकॉर्ड कैसे हो सकता है, इधर यू आर हैविंग अ पेन, यू आर राइटिंग एवरी इंच ऑफ अ थिंग विच इज हैपनिंग देयर. ठीक है, आप सब कुछ लिख रहे हो. और व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक अ वीडियो ऑफ इट, यू कैन पुट अ कैमरा देयर, और यू कैन मेक अ चेकलिस्ट कि आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि बच्चे क्या 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 करेंगे, और आप जो बच्चे कर रहे हैं उसमें आप टिक 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 बढ़ाते जा रहे हो. रिकॉर्डिंग किसी भी तरह से हो सकती है. द थर्ड स्टेप यू हैव इज एनालिसिस ऑफ डेटा. अब आप सब कुछ करके आ गए, अब घर पे आप बैठोगे या लेबोरेटरी में आप बैठोगे, आप उसको एनालाइज करोगे. आपने क्या देखा कि कौन सा बिहेवियर कितनी बार किया जा रहा है, कौन सी चीज़ बार बार रिपीट की जा रही है, कौन सी चीज़ नहीं करी जा रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या आपने फाइंड किया. दैट विल बी योर एनालिसिस ऑफ डेटा. तो आपको याद रखना है, अगर ऑब्जर्वेशन में क्वेश्चन आता है, आपको ये चीज़ें तीनों समझानी है. यू हैव टू डू ऑल दीज 3 थिंग्स. समझ गए, आपको ये स्टेप्स में लिखना है, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ऑब्जर्वेशन पे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, क्लियर है. अब उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है वो एक तरह का नहीं होता, ऑब्जर्वेशन बहुत तरह के होते हैं. जैसे कि सबसे पहले मैं बोलूँ आपको कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आप जाके जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में आप ऑब्जर्व कर रहे हो. दैट इज योर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन.
ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वर जो है कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहा है, वो जिस सिचुएशन में जा रहा है वहीं पर एनवायरनमेंट में जाकर वहीं पर वो क्या कर दे रहा है, वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दे रहा है ऑब्जर्वर। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे मार्केट प्लेस हो गया, स्कूल हो गया, जो भी है, मतलब जहाँ पर जैसे भी है। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जहाँ आपने कंट्रोल किया है, आप अपने हिसाब से एक इवेंट बना रहे हो, अपने हिसाब से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो, एंड देन यू आर ऑब्जर्विंग, उसमें आपको एफर्ट्स लगेंगे, उसमें आपको मेहनत लगेगी, दैट विल बी योर कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, ओके। दूसरे टाइप का जो ऑब्जर्वेशन है वो है नॉन पार्टिसिपेंट या पार्टिसिपेंट। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप उस ग्रुप का पार्ट बन जा रहे हो और उसके बाद उसको ऑब्जर्व कर रहे हो वहीं जाके, जैसे बच्चों के साथ खेलने लगो, टीचर बन जाओ, वहाँ के गाइड बन जाओ, कुछ भी है बन जाओ, आप वहाँ पे पार्टिसिपेंट बन जाओ एंड उनके साथ बैठो और उनके साथ उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, दैट विल बी योर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लेकिन जो नॉन पार्टिसिपेंट है उसमें क्या है कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आप दूर से बैठ के वीडियो देख रहे हो, आप या सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हो, मतलब आप यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, यू आर जस्ट बीइंग हियर। ठीक है, अब इसमें एडवांटेज क्या है इसकी कि ये रिसर्चर को अलाउ करता है कि वो नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट में चीज़ों को देख सकता है, लेकिन ये लेबर इंटेंसिव है, ऑब्वियसली बड़ी मेहनत लगेगी इस आगे में, टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा, और डेफिनेटली अगर आप जा रहे हो तो आपके ऑब्जर्वर के खुद के बायस तो उसमें आएंगे ही आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो होता ही होता है। ठीक है, सो हमारे बायसेस भी उसमें आ जाते हैं, तो ऑब्जर्वर जो है काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को समझना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, लिखना चाहिए एंड देन उसको उसके आगे फर्दर उस पर वर्कआउट करना चाहिए। सो दिस विल बी योर ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है ना, इज दिस क्लियर? तो हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड कंप्लीट हो गया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है, और अगर नहीं है और समझ आ गया है तो भी आप हमें बता सकते हैं दैट यू अंडरस्टूड द थिंग्स। ठीक है, देन यू हैव एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है जिसमें हम एक्चुअली कॉज या इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि कौन बिहेवियर किस चीज़ का कारण है। यू विल सिंपली से दिस इज द कॉज ऑफ दिस बिहेवियर, तो यू वांट टू स्टडी द कॉज एंड द इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है ना, यू वांट टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम ये स्टडी पढ़ लेते हैं जो कि बिब लतानी एंड जॉन डार्ले, लतानी एंड डार्ले ने करी थी 1970 में। तो ये जो स्टडी है वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट है, तो आपको यही पता चल जाएगा कि एक एक्सपेरिमेंट होता क्या है, होता कैसे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बच्चों को लिया जो कि इंडिविजुअली अराइव्ड एट लेबोरेटरी, दे वर गिवन द इम्प्रेशन कि उनको जो है इंटरव्यू किया जाएगा किसी टॉपिक पर, उनको इंटरव्यू लेना है, मतलब उनको ऑब्वियसली ये तो नहीं बताएंगे ना वो क्या स्टडी कर रहे हैं, उनको ये देखना है कि आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा, तो आप यहाँ बैठो, आप यहाँ वेट करो, और हर बच्चे को वेटिंग रूम पे बैठा दिया गया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट जो है जब उस पर काम करने लगे तो क्या होगा, धीरे 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 जो है धुआं आने लगा, और धुआं इतना था ना कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। 4 मिनट के अंदर पूरा कमरा अच्छे से भर गया, दिखना मुश्किल हो गया, सांस लेने में दिक्कत आने लगी। तो एक्चुअली लतानी डार्ले क्या स्टडी करना चाहते थे, वो ये स्टडी करना चाहते थे कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं या कैसे रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, अब उसमें से क्या क्या सिचुएशन थी, सम ऑफ देम फाउंड 2 अदर पीपल ऑलरेडी सीटेड इन द रूम। कुछ लोगों के साथ 2 लोग ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए थे और कुछ लोग अकेले बैठे थे। तो लतानी एंड डार्ले ये देखना चाहते थे कि कौन सी सिचुएशन में लोग जाके रिपोर्ट करते हैं कि हाँ यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और कौन सी सिचुएशन में लोग जाके रिपोर्ट यहाँ नहीं करते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो 75% टाइम जब लोग अकेले थे ना तो वो उठे, उन्होंने बोला कि यहाँ पर स्मोक है। लेकिन जो दूसरे ग्रुप के लोग थे, जो नाइव स्टूडेंट थे, 38 स्टूडेंट वो थे जिनमें से तीनों बच्चों को कुछ नहीं पता था, और बस वो तीनों साथ में थे, उन्होंने रिसर्चर ने उनको साथ में रखा था, बट किसी को कुछ पता नहीं था, बस ये था कि हाँ हमारा इंटरव्यू होगा। वहां पर 38% टाइम हुआ, लेकिन 10% टाइम वहां पर हुआ जहां पर इंस्ट्रक्टर ने सिर्फ एक इंडिविजुअल को भेजा था उस रूम में, और पहले से जो 2 लोग थे ना वो इंस्ट्रक्टर के ही जानने वाले थे, या वो बोलते हैं ना कॉन्फिडरेट थे, उनको बताया गया था पहले से कि तुम लोगों को चाहे जो हो जाए उठना नहीं है। इसीलिए जब वो 2 लोग नहीं उठे तो वो तीसरा पर्सन भी नहीं उठा, और सिर्फ 10% लोगों ने रिपोर्ट किया। सो आर यू गेटिंग? सो 1 ग्रुप वॉज देयर वेयर देयर वर नो पीपल इन द ग्रुप, अनदर 2 वर देयर पीपल इन द ग्रुप, बट लेकिन एक ग्रुप में 2 लोगों को बता रखा था कि तुमको उठना नहीं है, लेकिन एक ग्रुप में किसी को कुछ नहीं बताया था, तीनों के तीनों नाइव थे और अपने हिसाब से उन्होंने रिपोर्ट किया, तो वो 38% टाइम रिपोर्ट हुआ। समझे आप, ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। सो यू हैव वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। सो वी हैव वेरिएबल, डेफिनेटली कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जिसकी वैल्यू बदलती है,
हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या जो भी चीज़ें हैं हम उसे जो वैल्यू अलग अलग हो सकती है। इसमें आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी वन थिंग जहां जिस चीज़ का इम्पैक्ट देखा जा रहा है। देखा जाए तो जब हमने ऊपर पढ़ा तो हमने ये देखा ना कि लोग रूम में हैं या नहीं है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि लोग स्मोक को रिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। और स्मोक को रिपोर्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो जिसका इम्पैक्ट देखा जाता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसे हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन जिसका इम्पैक्ट देखा जाता है कि हाँ ये इम्पैक्ट हुआ है, दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसे हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके ये देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। देन वी हैव एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होते हैं जिसमें रिसर्चर कुछ ना कुछ करता है, जबकि कंट्रोल ग्रुप वो होते हैं जहां पर वो कुछ नहीं करता, ठीक है। सो इन द अदर 2 rooms 2 person वर ऑलरेडी सीटेड, जहां पर 2 लोग ऑलरेडी थे, एक में उनको पता था एक में उनको नहीं पता था, वो बात ठीक है, बट वो ग्रुप थे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जबकि जहां पर कोई भी नहीं था वो था कंट्रोल ग्रुप, कि नॉर्मल सिचुएशन में इंसान क्या करता है क्या नहीं करता है, उसका कंपैरिजन, कि जब लोग रिपोर्ट करते हैं तो वो करते हैं कि नहीं करते, या जब लोग रिपोर्ट नहीं करते तो वो करते हैं कि नहीं करते। सो कंट्रोल ग्रुप बेसिकली एक कंपैरिजन ग्रुप होता है जिसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाता है, ये जानने के लिए कि लोग क्या करेंगे, ठीक है, या क्या डिफरेंस आएगा कंट्रोल ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, ठीक है। ओके उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें लोगों को रैंडमली डालना है। ये नहीं कि मतलब मेरा फ्रेंड है तो मैं कंट्रोल ग्रुप में डालूंगी, मेरी फ्रेंड है तो मैं उसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डालूंगी, ऐसा नहीं करना है। हमें रैंडमली किसी को भी किसी भी ग्रुप में डालना है, राइट। अब हमने इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ा, लेकिन अगर हम देखें तो इसके अलावा भी हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो स्टडी में होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल। देखो आपको एंजाइटी कितनी है, इंटेलिजेंस क्या है, आपका पर्सनैलिटी क्या है, मतलब इंडिविजुअली ऑर्गेनिज्मिकली एज एन ऑर्गेनिज्म मेरे क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल होगा। एनवायरमेंटल वेरिएबल क्या होगा कि टेम्परेचर कितना है एक्सपेरिमेंट करते टाइम, ह्यूमिडिटी कितनी है, कोई शोर शराबा तो नहीं आ रहा है, बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, ठंड हो रही है, ये सब चीजें होती हैं आपके एनवायरमेंट में कि मेरे आसपास की क्या चीजें हैं। ओके देन यू हैव सीक्वेंशियल वेरिएबल। सीक्वेंशियल वेरिएबल बेसिकली वो वेरिएबल होता है जब आप किसी को बार बार स्टडी करते हो ना, जैसे कोई टेस्ट आप दे रहे हो तो पहले आपने उसको एक्सपेरिमेंट दिया, कंट्रोल दिया, तो बार बार करने की वजह से क्या होता है, तो थक जाता है, थोड़ा पता लग जाती हैं चीज़ें, तो उसे हम सीक्वेंशियल वेरिएबल कहते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं लोगों को, या जो सीरीज है हम उसको चेंज कर सकते हैं। सो ये सब वेरिएबल्स भी इसमें होते हैं। इसके अलावा कुछ ना कुछ हमें, जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है ना, हमेशा कॉज इफेक्ट पूरा सही भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप जो कर रहे हो, जैसे मतलब कोई और चीज आ जाए जो कि आप नहीं चाहते हो आपकी स्टडी में आए, उसे हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है, बाहर से कोई ऐसा वेरिएबल आता है जो आपकी स्टडी को खराब कर देता है, बट आप चाहते नहीं हो कि वो आपकी स्टडी को खराब करे, ठीक है, दैट इज योर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो आप क्या कर सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो कि जितना हो सके वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल कम हो जाए। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप में ठंड पड़ गई, एक में थोड़ी गर्मी हो गई, एसी खराब हो गया, तो क्या होगा, अलग अलग रिजल्ट भी आ सकते हैं गर्मी या ठंड की वजह से। तो एलिमिनेशन कई बार पॉसिबल नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि चलो गर्मी है तो सब जगह गर्मी रहे, और ठंड है तो सब जगह ठंड ही रहे। ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल को कंट्रोल करो, कैसे कर सकते हो, पहले से ही जान लो कि किसका कितना इंटेलिजेंस है, किसकी कितनी क्रिएटिविटी है, वो कर सकते हो। इसके अलावा काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक कर सकते हो सीक्वेंस इफेक्ट को हटाने के लिए, कि मतलब आपने काउंटर कर दिया, इसको पहले ए दिया फिर बी दिया, मतलब इसे चेंज कर दिया सीरीज आपने देने के लिए, है ना। इसके अलावा रैंडम असाइनमेंट करो, मतलब आप बिना किसी से वो करे कि भाई ये किस ग्रुप में जाएगा, आप आंखें बंद करके किसी को भी डालो कंट्रोल ग्रुप में और किसी को भी डालो आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, ठीक है ना, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ये होते हैं इनकी इंटरनल लायबिलिटी अच्छी है, मतलब कि कॉज इफेक्ट अच्छा है, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएबल पे डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट अच्छा है। लेकिन एक्सटर्नल वैलिडिटी इसमें कम होती है क्योंकि हम लेबोरेटरी में करते हैं, बट एक्चुअल सिचुएशन तो बहुत अलग होती है ना। तो लेबोरेटरी का रिस्पॉन्स अगर एक्सटर्नल वैलिडिटी से बिल्कुल सेम सॉरी एक्सटर्नल नहीं, एनवायरनमेंट के रिजल्ट से सेम आता है, उसे हम कहते हैं गुड एक्सटर्नल वैलिडिटी। लेकिन एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो वो बिल्कुल लेबोरेटरी सेटिंग में होते हैं, इसीलिए इनकी जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है ना, वो उतनी अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा 2 तरह के और एक्सपेरिमेंट्स हैं, विच इज फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, जो फील्ड में जाके होते हैं, जहाँ पर किसी का एक्सपेरिमेंट करते हैं जाकर, जैसे मान लो कि हम शॉप में जा रहे हैं जहाँ पर कोई अर्थक्वेक आया, वहां जाके आप कर रहे हो, एक्चुअल फील्ड में जाके आप कर रहे हो,
ठीक है, लैब में नहीं कर रहे। कॉजा होता है कि जो जैसा है उस पर वैसे ही एक्सपेरिमेंट करे। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू स्टडी कि जिनको अर्थक्वेक, जिन्होंने सफ़र किया, उसमें से जिनका कुछ लॉस हुआ पैसों का या लाइफ का, उनको क्या रिएक्शन है, और जिनका पैसा या लाइफ का कोई लॉस नहीं हुआ उनका क्या रिएक्शन है। अब आप खुद तो किसी को मार नहीं सकते डेफिनेटली, तो जो लोग जैसे भी हैं आप उनके दो ग्रुप बना दोगे, तभी हम उसे बोलते हैं क्वाजाई, विच इज एज इफ, जैसे वो हैं, ठीक है, जिसमें किसी को लॉस हुआ, जिसमें किसी का लॉस नहीं हुआ, एंड देन उसका इम्पैक्ट आप देखोगे उनके रिएक्शन में, उनके जो आप बोलते हैं रिस्पॉन्सेज में, या उनको मेंटल जो उनका भी स्टेट है वो क्या है, उसका इम्पैक्ट देखोगे। बट उसमें आप कुछ कर नहीं सकते खुद से मैनिपुलेट, तो इसलिए आप उसे कॉज़ाई एक्सपेरिमेंट कह के आप उसे डिवाइड कर देते हो, ठीक है ना। सो हमने ये दोनों मेथड पढ़े, पूरे डिटेल में पढ़े। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम फर्दर मेथड्स ज़रूर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड turn the notifications on. Stay tuned, take good care of yourself, subscribe the channel if you have not done that also, and take care. Bye bye.